डियर फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करेंगे डिविडेंड पे आउट स्टॉक्स के बारे में कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अच्छा खासा डिविडेंड पे करता है और अभी हाल फिलहाल 52 वीक के लो के पास में ट्रेड कर रहा है, ताकि हमारी एंट्री सही जगह पर हो। सही जगह का इन द सेंस कि आने वाले समय में जब ग्रोथ हो उस स्टॉक में तो प्रॉफिट हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिले। तो अभी हम पहुँचते हैं अपनी वॉच लिस्ट के अंदर, ठीक है। ऑल वॉच लिस्ट में हम जाते हैं डिविडेंड स्टॉक्स के ऊपर। आप इस तरीके से अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ग्रो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ इन्वेस्टर्स को आसान तरीके से प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं इन स्टॉक्स में तो हमें ITC स्टॉक देखने को मिलता है, जिसमें अभी दोबारा से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस, और ये 52 वीक के लो के पास में ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, मार्केट कैप 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है यहाँ पर। और आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये नंबर्स देखने को मिलेंगे ईयर ऑन ईयर बेस पर, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हम इसको नहीं समझ सकते नंबर्स में। यहाँ पर आप देखोगे तो क्वार्टरली, और इसी चीज़ को आप ईयरली भी देख सकते हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट। तो हम बात करते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, इस स्टॉक हाल फिलहाल कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो टाइम फ्रेम डेली है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं वीकली में, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टॉक हाल फिलहाल मूविंग एवरेज 200 के ऊपर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। ये इसका कंसोलिडेशन फेज है, ये इसकी करेक्शन है। तो यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ग्रोथ में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं मूविंग एवरेज 200 पर अगर स्टॉक आता है तो। यानी कि पिछले लगभग 1 साल की करेक्शन यहाँ पर ख़त्म होती हमें नज़र आ रही है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें इतना समझ में आता है कि स्टॉक बार बार इस रेड लाइन को रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर रहा है। यानी कि इससे तो ये तो समझ में आता है कि गिरावट हो सकती है, लेकिन उतनी एक और चीज़ समझ में आती है कि स्टॉक इस रेंज को यहाँ पर बार बार इसी रेंज में आके रुक रहा है। यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक का, ठीक है। यानी कि तो पॉसिबिलिटीज़ है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर बाइंग करना काफ़ी अच्छा जो है एक समझदारी का काम माना जाता है। मैं भी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ आप यहाँ पर खुद भी समझ सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस मूविंग एवरेज 200 पर रहता है। ये चीज़ अगर आप पहले भी देखोगे तो प्राइस मूविंग एवरेज 200, उसके बाद से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हैं। सबसे पहले मूविंग एवरेज 200, उसके बाद काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हैं यहाँ पर आप देखोगे तो, ठीक है। उसके पहले भी और अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज 200, उसके बाद ये रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि अभी जो स्टॉक की करेक्शन है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है। और डिविडेंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप जाएंगे तो इसमें इवेंट्स पे जाना होता है हमें। यहाँ पर आप देखोगे तो ओवर इवेंट्स पे क्लिक करते हैं। ITC स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इवेंट में फ़िल्टर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी सबको आप हटा देंगे तो सिर्फ यहाँ पर डिविडेंड रह जाएगा, तो हम समझ पाएंगे कि कंपनी कितना डिविडेंड पे आउट कर रही है। तो डन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर देखिए मई में 7 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड पे किया गया, फरवरी में भी 6 रुपीज़ यहाँ पर डिविडेंड पे किया गया है, ठीक है। इसी तरह पिछले साल चलते हैं तो यहाँ पर जून एक्स डेट है और फरवरी, यानी कि साल में 2 बार डिविडेंड मिनिमम यहाँ पर हमें इस कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। करंटली 401 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा और डिविडेंड भी साल दर साल आपको मिलता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में डिविडेंड के हिसाब से काफ़ी अच्छे स्टॉक्स की कैटेगरी में ITC आता है। लार्ज कैप के अकॉर्डिंग ये स्टॉक आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस तरीके से अपनी कैटेगराइज स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आई है। मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। थैंक यू वेरी मच।